दूसरी नव्या, जो भारत का कल है। एक उत्सुक, चंचल और जिज्ञासा से भरी देश की बेटी, जो कुछ नया जानना चाहती है। इतनी दूर। नव्या, नव्या, आप कौन हैं? मैं हूं भारत। भारत? मुझे लगा कोई सितारा। क्या आप सचमुच में भारत हो? मेरा देश, जहाँ मैं रहती हूँ? हाँ नव्या, लेकिन मैं सिर्फ देश ही नहीं, मैं ही हूं वो भावना जो काव्य में रस बनकर झलकती है, वो भक्ति जो वीरों के नयनों से छलकती है, वो चेतना जो नेतृत्व को दिशा देती है, वो प्रेरणा जो नए कल का स्वप्न सजाती है। नया कल, नया इतिहास जो लिखना है तुम जैसे बच्चों को। और तभी तो मैं आज तुमसे मिलने आया हूं, क्योंकि तुम ही हो मेरा आने वाला कल, और तुम में ही है मेरे सपनों को साकार करने की क्षमता। सपने? कैसे सपनों की बात कर रहे हैं आप? तुमने मंगल ग्रह की बात की थी ना, वो हमारा एक सपना ही तो था। अंतरिक्ष का, विस्तार का, संचार का, रफ्तार का, चमत्कार का, जहां हमने खोल दी एक नई राह, जिस पर चलकर तुम जैसे बच्चे अपने सपनों को सच्चाई में बदल सको। कैसे कैसे? और बताइए ना। बताता हूं और दिखाता भी हूं। आओ मेरे साथ, तुम्हें तारों की ये कहानी सुनाता हूं। रुको रुको, मैं आपके पीछे आ रही हूँ। नव्या, तुम्हें पता है, हम भारतीयों को कई शताब्दियों पहले से ही अंतरिक्ष की गहराई का ज्ञान था। कई शताब्दियों पहले? मतलब? 5वीं शताब्दी की बात है, जब आर्यभट्ट नामक महान गणितज्ञ ने बताया कि पृथ्वी एक अक्ष पर घूमती है। पर गिरती नहीं? नहीं नव्या, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण ऐसा नहीं होता। और इसी पर प्रकाश डालने वाले थे 12वीं शताब्दी में हमारे गणितज्ञ भास्कराचार्य, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को पहचाना और प्रख्यात खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर वराहमिहिर द्वारा रचित सूर्य सिद्धांत में इसका वर्णन भी किया गया है। मध्ये सामन्तदस्य भूगोलो व्योमनि तिष्ठति बिभ्राणाः परमं शक्तिं ब्रह्मणो धरणात्मिकम्। इसका मतलब? अब मैं तुम्हें समझाऊं तो, कभी न थकती, कभी न थमती, ब्रह्मांड बीच में गोलाकार धरती, गुरुत्वाकर्षण का नियम निभाए, अंतरिक्ष की शोभा बढ़ाए। सोच के देखो, गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान वो भी इतने साल पहले। और नव्या, 17वीं शताब्दी में जाकर
पश्चिमी दुनिया ने ग्रेविटी के नियम का उद्घोष किया, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को विश्व ने 500 साल बाद जाना। यानी अंतरिक्ष ज्ञान में हम युगों युगों से कुशल थे। कुशल तो हम बहुत सारे क्षेत्रों में थे। शून्य यानी जीरो और दशमलव यानी डेसिमल सिस्टम के जन्मदाता तो हम ही हैं नव्या। हमारे यहाँ गणित और अंतरिक्ष विद्या की एक अद्भुत साझेदारी रही है। तभी मैंने पढ़ा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हम भारतीयों के ऋणी हैं, जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती। ये बहुत ही सुंदर लाइट एंड साउंड शो की प्रस्तुति की गई है और हमारे सबके जितने हीरोज हैं जिन्होंने इनको स्पार्क के माध्यम से पहले और इसरो के माध्यम से बाद में जो अंतरिक्ष में उपलब्धियां प्राप्त की और एक तरीके से भारत का दर्शन है, इसके अंदर वैज्ञानिक दर्शन है, 75 साल की उपलब्धियां हैं। और जिस प्रकार से हमारा पहले नारा था जय जवान जय किसान और उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान जोड़ा और उसी का विस्तार बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान जोड़ा। भारत की वैज्ञानिक खोज, भारत का मानस जो कि बहुत ही साइंटिफिक और मैथमेटिकल उपलब्धियों के लिए जाना जाता है और विश्व को पहचानना चाहिए और विश्व को जान पहचान और हमारे अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ियों की पहचान बढ़नी चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग थे और आने वाली पीढ़ियां उसी से प्रेरणा लेकर देश दुनिया को बदलने में और वैज्ञानिक खोजों में भारत का नाम रोशन